अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको अपने आस्क एजुकेशनल एंड गाइडेंस चैनल के अंदर आप सबको उर्दू की क्रैश कोर्सेज़ की क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी इस जमात के अंदर याज़ दहुम, दवाज़ दहुम, दहुम और नहुम के तमाम तलबा के लिए बाकायदा यहाँ पर उनको इम्तहानात की तैयारी कराई जाती है। मैं बताता चलूँ, नहुम से मुराद 9th क्लास, दहुम से मुराद मैट्रिक क्लास, और याज़ दहुम से मुराद फर्स्ट ईयर, और दवाज़ दहुम से मुराद सेकंड ईयर। हम यहाँ पर इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी यहाँ पर गुफ्तगू करें उसमें हम खालिसतन उर्दू में हम बोलें। अलबत्ता मैं कोशिश ये करता हूँ कि उर्दू के साथ अंग्रेज़ी का लफ्ज़ ज़रूर अदा करता हूँ, ताकि हमारे वो बच्चे जो नहीं जानते कि वो लफ्ज़ जिसे वो अंग्रेज़ी में तो जानते हैं लेकिन उर्दू में नहीं जानते, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनकी सहूलत के लिए मैं वो लफ्ज़ उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी में भी अदा करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस सेगमेंट के अंदर पहला सेगमेंट जो हम पेश करते हैं वो कुरान की इब्तिदाई कोई एक आयत होती है, जिसका एक मुख्तसर सा मैं आपके सामने जो है तशरीह रखता हूँ। तो आज की जो कुरान की आयत है वो सूरह फातिहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं और इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला की हम्दो सना सिखाई गई है और इसमें अल्लाह ताला से मांगना सिखाया गया। मेरे प्यारे बच्चों, आज से चंद रोज़ कबल मैं एक कोटेशन एक जगह पढ़ रहा था और बहुत ही खूबसूरत कोटेशन मुझे मिली, तो मैं आज की इस क्लास के तवस्सुत से आप सब तक जो है उस कोटेशन को आप तक पहुंचाना चाहूँगा। उस कोटेशन के अंदर एक नौजवान का तज़किरा था, जो नौजवान एक बुज़ुर्ग के पास उनकी खिदमत में हाजिर होता है, कुछ परेशान होता है और परेशानी का इजहार करते हुए कहता है कि हज़रत, मैं जो भी काम करता हूँ उसके नताइज उल्टे आते हैं, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मेरा हर काम उल्टा हो जाता है। तो हज़रत ने सुना और उसके बाद उसकी तरफ बड़े इत्मीनान वाले लहजे के साथ उससे कहा कि नौजवान, मोहर जो होती है ना, मोहर जिसे हम स्टैम्प कहते हैं, तो मोहर जो होती है वो भी उल्टी होती है, लेकिन जब वो कागज़ के ऊपर छपती है तो सीधी छपती है। तो मेरा बच्चा, तू मोहर बन जा। वो नौजवान बड़ा हैरान हुआ कि ना हज़रत, मोहर, मैं तो एक इंसान हूँ, मैं मोहर कैसे बन सकता हूँ? तो हज़रत ने कहा कि बेटा, ये जो तेरी पेशानी है ना, ये जो तेरा माथा है, इस पे तेरी तकदीर लिखी है, इस पे तेरी किस्मत लिखी है। तू इसको मुसल्ले पे यानी जायनमाज पे ले जाकर छाप दे, यानी सजदा कर दे, तो तेरे बड़े से बड़े काम जो उल्टे थे सब के सब सीधे हो जाएंगे। और इसके अंदर वो हकीकत बयान की गई जिसको हम शुतुरमुर्ग की तरह अपनी आंखें बंद करके मिट्टी में जो है वो दबा लेते हैं और समझते हैं कि नहीं सब चलता है। चलता कुछ नहीं मेरे बच्चे, चलता सिर्फ यही है कि वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। तो हमें वो एक सजदा जो अल्लाह को मतलूब है, अगर हम वो सजदा कर लें तो यकीन जानिए हमारे बहुत से बिगड़े हुए काम दुरुस्त हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जिस सेशन का हमने आगाज़ किया, जो उर्दू की एक नशिस्त आपके साथ हम ये कर रहे हैं, जिसमें उर्दू की क्रैश कोर्स हम लेकर आ रहे हैं, न जाने आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनके दिल की ख्वाहिशात होंगी, उनके दिल की मुरादें होंगी कि इस तरह का कोई क्रैश कोर्स मिल जाए, तफसील के साथ हमें कोई चीज़ें मिल जाएं, तो उनकी दुआएं आज सबके लिए फ़ायदेमंद साबित हो गई। और फिर दूसरी बात, ये तो वो कोशिश है जो अल्लाह ताला हमें करने के लिए कहता है, लेकिन एक चीज़ और है जो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि अल्लाह से दुआ भी करें। हम सब मिलके कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में यकीनी तौर पे मैं भी अपनी कोशिशें कर रहा हूँ,
आप भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, अल्लाह ताला से मदद भी तलब किया करें। उसकी मदद के बगैर हम कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। तो ठीक 9 बज चुके हैं और हमारे सेशन का आगाज़ हो चुका है। मैं आप सबसे यहाँ आप सबको आज के इस कोर्स में जो 15 फरवरी आज हमारा ये कोर्स हो रहा है, इसके आज अल्हम्दुलिल्लाह के छठा इसका एपिसोड यहाँ पर जो है वो हो रहा है। तो इसके लिहाज से मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर दर्जनों बच्चे जो हैं वो ग्रुप के अंदर शामिल हो जाते हैं और बहुत तेज़ी के साथ तमाम बच्चे जो हैं उसके अंदर आ रहे हैं। मैं आप सबको खुश आमदेद भी कहता हूँ और आप सबको मुबारकबाद भी देता हूँ कि इस कामयाब प्रोग्राम में आपका ताउन हमारे साथ जो शामिल है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है, ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए खुसूसियत के साथ, यानी 11वीं और 12वीं के लिए क्लास के एंड पर एक गिफ्ट है और वो गिफ्ट मैं आपके अपने नंबरों पर इरसाल करूँगा। तो आप लोगों ने जो गिफ्ट मैं आप लोगों को भेजने वाला हूँ उसको आपने जो है वो 10 मिनट के अंदर आपने हल करना होगा। यकीनन आप पहचान गए होंगे, वो गिफ्ट है MCQs का। आपको गूगल फॉर्म के ज़रिए से मैं आपको एक इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपको एक फॉर्म भेजूंगा, लिंक भेजूंगा। उस लिंक को आपने खोलना है और फटाफट आपने मीर तकी मीर की जो शायराना खुसूसियात हैं उसके जो है वो आप MCQs को सॉल्व करेंगे बग़ैर देखे, ईमानदारी के साथ। और जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको नताइज जो है वो फौरी तौर पे मिल जाएंगे। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इसको 10 मिनट के अंदर करना है और चाहें तो आप इसको जो है वो थोड़ी देर बाद, यानी रिवाइज करने के बाद, इआदा करने के बाद भी देख सकते हैं। लेकिन जब बैठें तो उस वक्त आपके सामने ना कोई किताब होनी चाहिए, ना कोई कॉपी होनी चाहिए और ईमानदारी के साथ आपने अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। तो जल्दी से इस बात पर लाइक तो बनता है, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सब के सब ज़रा जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के इस प्रोग्राम को सदका जारिया समझ के जल्द से जल्द इसको शेयर कीजिए। आज शेयरिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत से लोगों को आज आपको अपने साथ शामिल करना है। और आज की इस बोनस क्लास के अंदर, वो तो याद है ना आपको कि आज की बोनस क्लास के अंदर ख़ास बात ये कि आज हम सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत को जो है वो लेकर आ रहे हैं आपके पास। तो आइए हम शुरू करते हैं, अपनी इस क्लास का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे बच्चों, जनाब आला, आपके साथ उर्दू की एक नशिस्त जो शुरू हो चुकी है। अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को बर वक्त अपडेट्स मिलती रहें। लाइव सेशन के अलावा भी आपको जो है नई अपडेट्स जो है हमारी मौसूल होती रहें। हम आपके बेहद मशकूर कि आप हमारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हर पीर और हर मंगल की शब रात 9 बजे आपके लिए क्लासेस लाइव ऑनलाइन होती है। ये उन लोगों के लिए ऐलान है जो हमारे आज के काफ़िले में नए लोग शामिल हुए हैं। हमारा पहला सेगमेंट जो हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं, एक शेर एक नज़र में। तो जनाब मेरी जानिब से तो आज ही शेर में लेकर आ गया हूँ। आप बताइए कि आप क्या शेर लेकर आए। पहले मैं अपना शेर सुनाता हूँ और इसके बाद आप अपना शेर सुनाएंगे। अपना शेर लिखकर हमें इरसाल करेंगे। जो यकीन की राह पर चल पड़े इन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जो यकीन की राह पर चल पड़े इन्हें मंजिलों ने पनाह दी। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। तो वसवसे दिल में नहीं लाने, वरना डर आपके दिलों में बैठ जाएगा और आपके कदम ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे। तो हमेशा जिनके अज़ाइम बुलंद होते हैं वो हमेशा उन्हें यकीन होता है और वो यकीन की राह पर चलते हैं और मंजिलें उन्हें पनाह देती हैं और ऐसे लोगों के रास्ते हमेशा जो है वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से, ये तो था जनाब मेरी जानिब से शेर। अब आप भी ज़रा अपनी जानिब से शेर लिखिए। कितने अशार आने लगे हैं मेरे पास? जी जी जनाब जनाब जल्दी जल्दी। इस नीम सी आंखों में जरा मस्ती है शराब की सी। क्या बात है वैसे अहमद साहब? अच्छा जी, इसमें कोशिश करें कि उर्दू लिखाई, क्योंकि हम उर्दू की क्लास में बैठे हैं तो उर्दू की लिखाई होनी चाहिए, उर्दू कीबोर्ड। कोशिश इस बात की करें।
सागर अब्बासी कहते हैं, मेरी आदत नहीं यूं हर किसी पर मर मिटने की, पर तुझे देखकर दिल ने सोचने तक की मोहलत न दी। बहुत आला, क्या बात है जनाब। इसी तरह से जनाब शफीक साहब क्या कहते हैं, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। बहुत आला जी, गालिब का शेर लेकर आए। और इसी तरह से उसामा, हाफिज उसामा कहते हैं, मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर, खुदा ना खास्ता ये ज़िंदगी वफा ना करे। माशाल्लाह उसामा, आप बहुत अच्छा शेर चुनकर लेकर आए हैं। हामिद हसन कहते हैं, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। बहुत आला, बहुत बाज़ौक होते जा रहे हैं आप लोग माशाल्लाह, और बड़ा ज़बरदस्त अशार का ज़ख़ीरा लेकर आ रहे हैं। और जनाब जो अभी तक पीछे हैं, ज़रा वो भी ज़रा जल्दी से वो भी अपने अशार लिखिए, ज़रा जानिए तो सही कि आप लोग अपने पास अशार कितने लेकर आए हैं आज। और जनाब इसी तरह से हुस्ना कहती हैं, सहारा जो किसी का ढूंढते हैं बहर, हस्ती में सफ़ीना ऐसे लोगों का हमेशा डूब जाता है। बहुत आला, बहुत खूबसूरत, शानदार। अच्छा जी, यहाँ में हमने आपको कहा था कि ये जो हम सेशन कर रहे हैं, इस सेशन की यानी जो हमारा सेगमेंट है, इस सेगमेंट की बुनियादी वजह यह है कि अशार सुनने सुनाने का सिलसिला हो, अशार का ज़ख़ीरा हमारा बढ़ना चाहिए। तो आप सब ने ये अशार का ज़ख़ीरा बढ़ाना है। इसके लिए एक टिप ज़रूर ये हो कि आप जो क्लास के अंदर हमें ये सुना रहे हैं, आप इसको जो है अपने घर में भी लोगों को सुनाया करें, अपने दोस्तों को भी सुनाया करें। इस तरह सुनने सुनाने से अशार का ज़ख़ीरा बढ़ता है। मैंने आपको अपनी बचपन की बात बताई थी कि दौर तालिब इल्मी के अंदर, खैर तालिब इल्म तो अब भी हूँ मैं, और दौर तालिब इल्मी जब आपकी उम्रों का था तो मैं अपने कमरे के अंदर एक शीट लगा दिया करता था, जिस पर हर नया शेर जो मुझे याद करना होता था वो तहरीर कर लिया करता था, और उस शेर को बार बार देखने से वो शेर मुझे याद हो जाता था। जिस तरह से आपने बहुत से ऐसे अल्फाज जो आपने कभी उसका इमला याद नहीं किया होगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ अल्लाह, तो अल्लाह का नाम आपने हिज्जे से याद नहीं किया होगा, आपको खुद ब खुद अल्लाह का नाम याद है। कैसे? क्योंकि आपकी नज़रों से इतनी बार जो है गुजरा है कि आपने जो है वो उस लफ्ज़ को जो है वो आप पहचान गए। तो ये चीज़ें हैं। इसी तरह से एक और शेर आता है उसैद का, कहते हैं, इश्क भी हो हिजाब में, हुस्न भी हो हिजाब में, या तू खुदा या तू खुद अश्कार हो या मुझे आश्कार कर। बहुत आला। माज़रत चाहता हूँ कि ज़रा रोमन पढ़ना ज़रा मुझे दुश्वार होता है, इसीलिए शायद कभी कोई गलती हो जाती है। और इसी तरह से कहा, वो सितारा भी टूटा हुआ था, दिल हमारा भी टूटा हुआ था। क्या बात है जी, दिल ना तोड़िए किसी का, ना किसी का दिल तोड़िए, ना अपना दिल टूटने दीजिए। अभी कुछ और करिश्मे गज़ल के देखते हैं फराज, अब ज़रा लहजा बदल के देखते हैं। बहुत आला। माज मंसूर, बहुत प्यारा शेर है। और उज़ैर, इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब ऐसी कदर भी ना चाहो कि दम ही निकल जाए। क्या बात है जनाब, बहुत अच्छे, जज़ाकल्लाह। अब आते हैं जनाब अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब। और ये कोई इश्तिहार मैंने आपको दिखाने के लिए नहीं, ये मैंने इसमें से एक गलती दिखाने के लिए इश्तिहार आपके सामने रखा। माज़रत चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का इश्तिहार मौजूद है। अब इसको ज़रा एक नज़र ज़रा देखिए, आपको गलती क्या नज़र आ रही है इसके अंदर? कोई ना कोई तो गलती मौजूद है, ज़रा तलाश तो करके बताइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो काली स्याही में ये जो 3 सतरें नीचे लिखी हुई है ना, ज़रा इनको देखिए। जिन अफराद को 8171 से ये SMS पैगाम मौसूल हुआ, ये वाली सत्र ज़रा पढ़िए। इस सत्र के नीचे भी एक और सत्र है और इसके नीचे एक और सत्र है। सत्र कहते हैं लाइन को। तो ये 3 सत्र हैं। इन 3 सत्रों में ज़रा तलाश करके बताइए कौन सा लफ्ज़ इसके अंदर गलत है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ज़रा से चैट के अंदर मुझे जल्दी से बताना है आपने। और हाँ, जिन लोगों ने अब तक शेयर नहीं किया, जल्दी से इसको शेयर कीजिए ताकि हमारे इस काफिले में और लोग भी शामिल हो जाएं। जी जनाब, जनाब ढूंढिए ढूंढिए, कौन सा लफ्ज़ है? जिन भी सही है, अफराद भी सही है, को भी सही है, से भी सही है, ये SMS भी सही है, पैगाम भी ठीक लिखा हुआ है, मौसूल भी ठीक लिखा हुआ है, और मौसूल नहीं, मौसूल बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, मौसूल गलत नहीं है। और इनके, अच्छा मैं आपको उर्दू के अंदर एक बता दूं तब्दीली जो अब हो रही है। जैसे इनके लिखा हुआ नहीं है तो इन अलग लिखा जाएगा और के अलग लिखा जाएगा। अब अल्फाज को
अलग अलग तोड़ के लिखा जा रहा है ताकि उसकी सही अदायगी लोग सीखें, ठीक है, और इमला भी दुरुस्त सीखें, तो ये भी हो। लेकिन कवाइफ भी सही लिखा हुआ है, और यहाँ पर जनाब इनको नहीं, इनको भी सही है, इनके कवाइफ की जनाब ज़रा अच्छा, जिनको अगर थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा हो तो काइंडली वो अपने हुआ ये है कि YouTube ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा YouTube इस्तेमाल हो रहा है तो उन्होंने उसकी रेजोल्यूशन कम किया, तो आप अपने मोबाइल से उसकी रेजोल्यूशन को बढ़ा देंगे इंशाल्लाह तो बेहतर हो जाएगा। जांच नहीं, जांच भी सही है, हाँ अलबत्ता जांच के साथ एक लफ्ज़ है उमैमा, उमैमा ज़रा पहचानिए, जांच के साथ एक लफ्ज़ और है। चलिए आपका ये आज का लफ्ज़ जो है वो उमैमा के नाम करते हैं, हुस्ना ने भी जो है वो कहा, और आप लोग को दिखाते हैं जनाब। असल में जो लफ्ज़ है वो जो हम गलत लफ्ज़ देखते हैं, जांच पड़ताल, लफ्ज़ जांच पड़ताल नहीं होता, जांच पड़ताल होता है। अगर आपको मैं एक स्लाइड पीछे वापस जाके दिखाऊं, ज़रा देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जांच पड़ताल, पे के बाद रे है, जबकि पे के बाद रे नहीं आता, पे के बाद रे आता है, तो जनाब सही लफ्ज़ है जांच पड़ताल। तो ये पहला लफ्ज़ आज आपके लिए जो इमले की गलती के तौर पे यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो जांच पड़ताल गलत लफ्ज़ है, जबकि दुरुस्त लफ्ज़ जो है वो जांच पड़ताल है। ठीक है जनाब, चलिए अब अगला लफ्ज़ लेकर आते हैं आपके लिए, इसको नोट फरमा लीजिए, तहरीर कर लीजिए इसको। जनाब आला, दूसरा लफ्ज़, दो लोगों के दरमियान तनाज़ा हो गया, तनाज़ा छिड़ गया, यानी दो लोगों के दरमियान अगर कोई तनाज़ा हो जाता है, कोई किसी बात पर उनके झगड़ा हो जाता है, किसी बात पर उनका कोई इख्तलाफ पैदा हो जाता है, तो इसमें से कौन सा तनाज़ा सही है? यकीनी तौर पे ये वाला तनाज़ा बिल्कुल गलत है, और सही तनाज़ा जो है वो ये है, तो तनाज़ा इस तरह लिखा जाता है। अब मैं आपको हैरान कर दूंगा अगले लफ्ज़ से, ज़रा देखिए तो सही, अगला लफ्ज़ क्या आ रहा है आपके पास? जनाबे आला, टांगा, टांगा कहते हैं हम लोग, जबकि टांगा लफ्ज़ होता है, ते से आता है, और ते से आता है और नून गाफ अलिफ गा, टांगा, यानी सही इमला इसका टांगा है, टांगा नहीं है। तो आपने यहां पर भी सही दुरुस्त इमला पहचान लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद आगे चलते हैं, आखिरी लफ्ज़ आज का, क्योंकि हमने हर किस्त के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि आपको 3 से 4, मेरे पास तो अल्फाज बेशुमार हैं, लेकिन मैं आपके सामने पेश करता हूं 3 से 4, ताकि ऐसे अल्फाज जो है वो आपको याद रहें, उनकी मश्क करते रहें, ताकि आप उसकी मश्क करते रहें। तो लफ्ज़ तुम्हारा हम अक्सर ऐसे लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लफ्ज़ तुम्हारा इस तरह नहीं, बल्कि तुम्हारा इस तरह से लिखना होता है। ठीक है, तो ये आज के थे बेटा हमारे दुरुस्त इमला वाला सेगमेंट नंबर 2। अब आइए हम चलते हैं दुरुस्त तलफ़ुज़। हुस्ना ने मुझे, अच्छा मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि आपकी जानिब से जब कोई लफ्ज़ भेजा जाएगा तो मैं आपके नाम से उसको यहाँ पर बताऊँगा। तो हुस्ना ने एक हमारे साथ यहाँ पर कुछ अल्फाज उनका तबादला ख्याल किया था, और उन्होंने कहा था कि ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो बच्चे गलत तलफ़ुज़ के साथ पढ़ते हैं। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि आप में से भी वो तलबा जो अपने साथ मेरे साथ कुछ अल्फाज का तबादला करना चाहें वो ज़रूर करें, और मैं उनके उन तमाम अल्फाज को उनके नामों के साथ इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर पेश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अच्छा ये जो लफ्ज़ है आपने देखा, ये अक्सर इसको लोग क्या पढ़ते हैं? मीना, मीना, जबकि ये लफ्ज़ मीना नहीं है, ये मैं है। मैं तो बौछार का बरसते देखा है तुमने, ये मीर तकी मीर का बड़ा खूबसूरत शेर है ये। मैं तो बौछार का बरसते देखा है तुमने, इसी अंदाज से थी अश्क फशानी इसकी। कहते हैं कि बारिश तो तुमने होते देखी है ना, कि मैं का बौछार, कि बारिश कैसे बरसती है, इसी अंदाज से मीर कहता है कि हम रोया करते थे। मैं तो बौछार का बरसते देखा है तुमने, इसी अंदाज से थी अश्क फशानी इसकी। तो मैं क्या मतलब होता है बेटा? वो पानी जो बादलों से कतरा कतरा गिरता है, बारिश, बरखा, बारां। ठीक है, तो ये लफ्ज़ जो है वो आपका दुरुस्त तलफ़ुज़। इसी तरह से आगे चलिए, आपको आज का दूसरा लफ्ज़ बताते हैं, सर निगू। ये लफ्ज़ भी हमें हुस्ना ने हमें भेजा था। हम हुस्ना के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने बहुत दिलचस्पी का मुज़ाहरा करते हुए
हमारे साथ कुछ अल्फाज का तबादला किया, और अगली क्लास के अंदर मैं कोशिश करूंगा आपकी जानिब से पेश किए जाने वाले अल्फाज को भी इसी तरह से पेश करेंगे इंशाअल्लाह। तो सर निगू ओंधा या सर के बल, हम कहते हैं ना परचम जो है सर निगू कर दिया गया, यानी कश्मीर में जब बड़े मजालिम हो रहे थे और उस वक्त जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि इस मौके पर, या 16 दिसंबर को जो APS स्कूल के हवाले से जो धमाका हुआ था, तो उस पर जो है वो परचम जो है वो सरनिगू कर लिए गए थे जितनी भी सरकारी इमारतें। तो सरनिगू कर लेने का मतलब उसको यानी उस परचम को सरनिगू कर दिया, यानी उसको नीचे उतार लिया। औंधा कर लेना इसके मायने होते हैं, सर के बल होते हैं, खजल इसके मायने होते हैं, शर्मिंदा इसके मायने, एक लफ्ज़ के कई मायने होते हैं और कई उसके इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये तीसरा और आखिरी लफ्ज़ मजरूह। मजरूह कहते हैं ज़ख्मी को, जिसे घायल कर लिया जाए यानी ज़ख्मी कर दिया जाए, जिसे ज़ख्म पहुंचा हो या लगा हो, चोट खाया हुआ, ठीक है ना। अच्छा, इसको मोहब्बत में भी मजरूह ज़ख्मी, हालांकि वो बज़ाहिर तो ज़ख्मी नहीं है लेकिन वो मुहावरतन उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। तो मजरूह जो लफ्ज़ है वो ज़ख्मी के मायनों में आता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये तो थी जनाब हमारी तीसरा सेगमेंट जो आपके सामने किया, और अब हमारा सेगमेंट है चौथा सेगमेंट। और ये चौथा सेगमेंट जिसके अंदर हम आपके लिए लाएं असनाफ़ अदब में से एक सिनफ़ अदब की तारीफ़। ये खुसूसियत के साथ 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के तुलबा के लिए ये 2 स्लाइडें जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, और शुरू से जितनी थी वो तो तमाम के लिए थी, लेकिन ये वाली खुसूसियत के साथ जो स्लाइड में अगली 2 स्लाइड दिखा रहा हूँ आपको, ये दोनों की दोनों जो हैं वो 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर यानी नहुम दहुम और याज दहुम के लिए बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपको जहन नशीन हो जाए, याद हो जाए आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, मजमून निगारी उर्दू नसर की ख़ास सिन्फ है। अंग्रेज़ी में इसे ऐसे कहते हैं, यानी जिसको आप मजमून ऐसे, ठीक है। ये गैर अफसानवी सिन्फ है, यानी इसमें कोई अफसानों वाला अंदाज नहीं होता, बल्कि इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर होते हैं, हक़ाइक़ इसके अंदर बयान किए जाते हैं, जिसका आगाज़ उर्दू में दिल्ली कॉलेज से होता है। सर सैयद अहमद ख़ान, चूँकि आज मेरा जो मौजू है वो सर सैयद अहमद ख़ान है, इसीलिए खुसूसियत के साथ मैंने इसका इंतखाब किया था। तो सर सैयद अहमद ख़ान और इनके साथियों ने इस सिन्फ को बहुत फ़रोग़ दिया। सर सैयद अहमद ख़ान जो उनका असल तारुफ़ है वो इसी हवाले से कि वो उर्दू के बहुत बड़े जो है वो हम नज़र आता है कि नसर निगार के तौर पे आप मंजर आम पर आते हैं, और आपने बेहतरीन अंदाज से जो है वो अपने पैगाम को जो है वो लोगों तक आपने पहुँचाया है। मजमून की तारीफ़ इस तरह की जाती है कि किसी मौजू पर अपने ख़यालात को मरबूत और मुदल्लिल अंदाज में, मरबूत का मतलब होता है चीज़ें जुड़ी हुई हों बिल्कुल ठीक तरीके से, यानी सीक्वेंस के साथ चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हों, मरबूत रब्त हो उनके अंदर। ऐसा ना हो कि सर पैर बिल्कुल अलग अलग कोई चीज़ें आप बयान कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल एक तरतीब के साथ मरबूत होना चाहिए। और मुदल्लिल, देखें, मैं अगर खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर दूं आपके सामने और मेरी तकरीर के अंदर दलाइल ना हो, यानी ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स ना हो जो आपके जहनों पर जो है वो असर डाल दे, तो ऐसा मजमून फिर बेकार है। तो मजमून जो है बड़ा मुदल्लिल होना चाहिए, उसके अंदर दलाइल होने चाहिए आपकी तरफ से, उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, ठीक है। तभी जो है सामने वाले को बड़ा अच्छा लगता है। कुरान और हदीस की रोशनी में, आप तारीख़ की रोशनी में, और आप ऐसे हक़ाइक़ बयान करते हैं तो लोगों पर उस मजमून के असरात भी होते हैं। और इस तरह से पेश करना कि पढ़ने वाला इसको समझ कर मुतासर हो सके, मजमून कहलाता है, ठीक है। ये तो आपने इसकी तारीफ़ लिखनी है। इसी तरह से सर सैयद अहमद ख़ान ने मजमून निगारी के लिए 3 शर्तों को ज़रूर करार दिया है कि 3 शर्तें हैं मजमून के लिए, और वो 3 शर्तें क्या हैं? मजमून का पैराए बयान सादा हो, यानी मजमून बहुत सिंपल वे में लिखा जाए, बहुत आसान लिखा जाए। पेचीदा और पुरतकल्लुफ़ असलूब मजमून का ऐब है, यानी अगर आप मजमून के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, पेचीदगियों का इस्तेमाल करेंगे, तो सामने वाले जो आपका मजमून पढ़ रहा है उसकी दिलचस्पी टूट जाती है और वो आपके उन चीज़ों का फ़हम हासिल नहीं करता। तो यहाँ पर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब भी आप मजमून लिखें तो मजमून जो है वो बहुत सादा होना चाहिए, जिसकी बहुत आला मिसाल सर सैयद अहमद ख़ान साहब में मिलती है। और वो यही कहते हैं कि वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि उनके मजमून के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक यानी कवायद की गलतियाँ उनके अंदर आती हैं, और वो कहते हैं कि मजमून मेरा जो है उसको देखो,
जो मकसद मैंने बयान किया है, और बाकी जो चीज़ें हैं उससे सरफ नज़र करो। कल वैसे इंशाअल्लाह ताला सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत पर जो उनकी तर्ज़ तहरीर पर जो खसूसियात हैं वो कल इंशाअल्लाह हमारा सेशन होगा, उसके अंदर हम बहुत डिटेल से तफसील से इंशाअल्लाह ताला उनकी तमाम जो हेडिंग्स हैं उनको हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो 15 नंबर का सवाल होता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए, जो कल रात 9 बजे होगा, ठीक है। तो मजमून की दूसरी शर्त यह कि जो ख्यालात और जो बातें इसमें पेश की जाएं इनमें दिलकशी हो, यानी बात को इतनी खूबसूरती से बयान करो कि पढ़ने वाले का दिल मायल हो जाए उसकी तरफ। सिर्फ अल्फाज और अंदाज बयान का दिलकश होना मजमून के लिए काफ़ी नहीं है। तीसरी चीज़ और बता रहे हैं आपको, तीसरी और आखिरी शर्त अच्छे मजमून के लिए कि मजमून निगार के दिल में जो बात हो वो पढ़ने वालों तक पहुँचे। इससे मुराद ये कि मजमून में जो ख्यालात पेश किए जाएँ वो इस तरह मरबूत और जिस तरह जंजीर की कड़ियाँ एक दूसरे, जैसे चेन मिली हुई होती ना, एक दूसरे से कड़ियाँ मिली होती, दूसरे से मरबूत होती हैं, ख्यालात में रब्त ना होना और इंतशार का पाया जाना मजमून का ऐब है। यानी अगर वो मजमून बिखरा हुआ है, यानी मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहूँ कि आप अगर अल्लामा इकबाल के ऊपर मजमून लिख रहे हैं तो अल्लामा इकबाल के ऊपर मजमून पहला जो पैराग्राफ या पहला जो इक़्तिबास होता है वो उसके अंदर आप तमहीद लिखते हैं, यानी आप पढ़ने वाले को माइल कर रहे होते हैं इस तरफ कि मजमून की इब्तिदा जो होता है। इसी तरह उसके बाद फिर आप जो है वो अल्लामा इकबाल के सबसे पहले तो उनकी पैदाइश और उनके बचपन को आप एक पैराग्राफ के अंदर लीजिए, फिर दूसरे पैराग्राफ के अंदर आप जो है वो अल्लामा इकबाल के फिर उनके लड़कपन और जवानी का तस्करा कीजिए, तीसरे पैराग्राफ के अंदर फिर आप उनकी अधेड़ उम्री और उनके जो बुढ़ापे और जवानी का जो दौर था उसका तस्करा कीजिए, चौथे पैराग्राफ के अंदर आप उनकी सियासी और इल्मी खिदमात का तस्करा कीजिए, और फिर आखिरी जिसे इख्तितामिया कहते हैं जिसमें ख़ात्मा आप कर रहे होते हैं अपने मजमून का, उसके अंदर आप सारी बातों को कंक्लूड करना है 3 से 4 लाइनों के अंदर और बात को मुकम्मल कर लेना है। इस तरह से जो है वो मजमून हमें लिखना चाहिए। तो आमतौर पर मजमून के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है तमहीद, जो तकरीबन, अच्छा तमहीद शेर लिखकर भी तमहीद की जा सकती है, ठीक है, और 4 से 5 लाइनें भी आप उस पर तमहीद कर सकते हैं। इसकी मैं पूरी ट्रेनिंग कराऊंगा इंशाल्लाह ताला, ख़ास तौर पे 9 मैट्रिक के बच्चों के लिए जो कि उनके पास मजमून लिखने के लिए आता है। और फिर असल मजमून जो है वो कम अज़ कम 3 पैराग्राफ होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 पैराग्राफ होते हैं, ठीक है, और हर पैराग्राफ के अंदर आपको फैक्ट्स एंड फिगर देने होते हैं। इसके अलावा अशार का इस्तेमाल किया जा सकता है, कोटेशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, और जिस चीज़ को भी शेर लिखें या कोटेशन, इनको हमेशा सेंटर में बीच में लिखा करें, काली स्याही से लिखा करें, वॉवैन के अंदर लिखा करें अगर वो कोटेशंस हैं, और शेर है तो शेर को ज़रा वाज़े अंदाज से जो शेर की अलामात लगती हैं, जो बढ़िए बना के लगता है वो उसी तरह से शेर की अलामत बना के शेर लिखिए ताकि दिखे, वाज़े तौर पर दिखे। आपका मजमून खुद ब खुद 3 साढ़े 3 सफ़ों पर जो है वो मुंतकिल हो जाएगा। तो इसकी इंशाअल्लाह ताला हम प्रैक्टिस करेंगे 9 मैट्रिक के तलबा के लिए। और आखिर में इख्तिताम का अंजाम, यानी आखिरी 2-3 लाइनें जो है वो आपने जिसके अंदर आपने इख्तितामिया करना है। तो ये तो थी बेटा मेरी आज के इस सेशन का पहला हिस्सा। अब हम आएंगे अपने असल सेगमेंट की तरफ जो है हमारी बोनस क्लास, जिसमें आज हम आपको कराने जा रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान की MCQs। और ये जो सर सैयद अहमद ख़ान की MCQs है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर आप लोगों ने ये तमाम तुलबा के लिए जो 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबके लिए आज मैं यहाँ पर MCQs लेकर आया हूँ। मैं चैट के अंदर कुछ चीज़ देख रहा हूँ, सर तमहीद का मतलब क्या? तमहीद का मतलब जब हम कोई बात सिलसिला कोई शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पे बेटा यहाँ पर जो है वो आपने पूछा है हामिद ने, तो बेटा मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह आप मिसाल के तौर पे क्रिकेट मैच खेलने जाना चाह रहे हैं और मसला ये कि आपको वहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन भी देना है, तो आप घर के अंदर दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद अब आपने अम्मी से या अब्बू से पैसे मांगने, तो शुरू में आप ज़रा कुछ बात को बनाते हैं शुरू में, तो बात को बनाकर फिर आप असल बात पर पहुंचते हैं कि जी मुझे पैसों की ज़रूरत है, चूँकि वो क्रिकेट मैच खेलने जाना है, वहाँ पर अपना हिस्सा शामिल करना है। तो ये जो शुरू में आपने बात थोड़ी सी बनाई है, जो बात को शुरुआत की आपने ताकि असल बात तक पहुँचे, तो वो जो चीज़ थी वो तमहीद कहलाती है। इसी तरह से यहाँ पर ईशा ने कहा कि तीनों हिस्सों में, मतलब तीनों हिस्सों में, ईशा ज़रा वाज़ेह कीजिए बेटा क्या कहना चाह रहे हैं? तमहीद का मतलब इब्तिदाई आगाज़, जी बिल्कुल बहुत सही कहा आपने। और बकौल सर सैयद मजमून देखो और इबारत आराई से गरज ना करो, बहुत आरा अहमद मुशर्रफ, आपकी इस कंट्रीब्यूशन का बहुत जज़ाकल्लाह, आपने बिल्कुल ठीक और दुरुस्त बात लिखी है। अच्छा जी, तो अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने लाइक नहीं किया, जिन्होंने शेयर नहीं किया,
तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, क्योंकि अब मैं शुरू करने लगा हूँ धमाका खेज चीज़ जो आपके लिए एमसीक्यू, जो आपके लिए परेशानी का बाइस बनी हुई हमारे बच्चों के लिए। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मुझसे किसी बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया और पूछा कि सर जो आप एमसीक्यूज़ की यहाँ तैयारी करा रहे हैं, क्या सर ये काफ़ी है? इंशाअल्लाह ताला बेटा ये काफ़ी है, क्योंकि मैं आपको कम से कम हर शख्सियत से मुतालिक ढेरों सारी एमसीक्यूज़, 20-25 एमसीक्यूज़ उनकी शख्सियत से, उनके मजमून से मुतालिक करवा रहा हूँ। तो हर शख्सियत पे 20-25, तो सोचिए आपको कितनी शख्सियत। अभी मैंने मीर तकी मीर, गालिब और इसी तरीके से अब मैं सर सैयद, तो 3 शख्सियत तो मैंने आपके साथ अभी कवर की। तो लगभग तो मैंने आपको कोई इस वक्त हर क्लास के अंदर मैंने तकरीबन कोई 150 के करीब एमसीक्यूज़ आ गए, और अभी आपके पास थोड़ी देर बाद 25 एमसीक्यूज़ आपके पास आने वाले हैं, फर्स्ट ईयर के पास भी और सेकंड ईयर के पास भी, और मैट्रिक वालों को भी भेज दूंगा। मैट्रिक वाले जो हैं वो इसमें पहले हिस्से को सॉल्व कर लीजिएगा, चूँकि उसमें कुछ हिस्सा जो है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से रिलेटेड होगा, तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। लेकिन जो सर सैयद से मुतालिक, सॉरी मीर तकी मीर से मुतालिक जो एमसीक्यूज़ हैं उसको आप जो है वो हल कर लीजिएगा। तो मैं भेज सबको दूंगा, और जो है वो इसमें जो है वो इंशाल्लाह ताला आप खुद देखेंगे, जब आप इसको भर लेंगे तो आपको स्कोर खुद ब खुद नज़र आ जाएगा कि आपने कितने में से कितने ठीक किए और कितने गलत, और जो गलत किए उनका सही दुरुस्त जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो आपके पास हमारा ये नंबर है जो आपको इस वक्त व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता रखा करें। इंशाल्लाह ताला आपके तमाम मसलों का हल इसी व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए से होगा, और इस नंबर को अपने पास यकीनी तौर पे सेव कर लें, ताकि हमारी जो अपडेट्स हैं वो इसके ज़रिए भी आपको मिलती रहें। और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए,